स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 गणित की प्रश्नावली 16.2 जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने 16.1 के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है करवा कर सॉल्व किए थे, जो कि पीछे के वीडियो में अपलोड किए गए हैं। अब देखें 16.2 में शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है बेलन से संबंधित है। तो बेलन के क्या फॉर्मूले होते हैं पहले मैं वो आप लोगों को क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। और कंप्लीट फार्मूलों के लिए आप जो है लिंक पे जा सकते हैं। मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं पूरी 16वीं प्रश्नावली के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कंप्लीट फार्मूले आपको वहाँ मिल जाएंगे। शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर इस प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन जो हैं बेलन से संबंधित हैं। तो बेलन या जिसे सिलेंडर कहते हैं तो उसके क्या फॉर्मूले हैं पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बेलन का डायग्राम बनाऊं तो बेलन कुछ इस तरीके से होगा। अब देखें, ये हो जाएगी इसकी आर या हम इसे त्रिज्या कहेंगे, और ये हो जाएगी एच या हम जिसे ऊंचाई कहेंगे। अब हम यहाँ पे बेलन के अंदर टोटल 3 फॉर्मूलों की बात करेंगे। पहला, बेलन या सिलेंडर, पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है CS से। CS से होता है दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ पे देखें किसी भी गोल सतह के लिए, जैसे वर्त हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, शंकु हो गया, वहाँ पे पाई जरूर आता है। अब यहाँ पे इसको याद करने का आसान तरीका, इसको आप इधर भी R लिख सकते हैं और ये इधर भी मैं H लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल इजीली हम याद रख सकते हैं। बेलन का CS है 2 पाई RH, 2 पाई रहेंगे। और देखो यहाँ से आप याद रख सकते हैं 2R और 2H। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी ये R इसी को शो करेंगे और एक H इसी को शो कर सकते हैं। हम दोनों तरफ लिख के इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो बेलन का CS हो जाएगा 2 पाई RH। अब सेकंड जो फॉर्मूला होता है इसका TSA का, TSA होता है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके अंदर देखें, अगर मैं इसकी बात करें तो यहाँ पे किसी भी गोल टंकी के अंदर यदि हम ऊपर एक इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और नीचे इसका पैंदा हो तो ये वर्तीय भाग होता है। बेलन के ऊपर का भाग जो होता है वर्तीय भाग होता है, और आप सभी जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो ढक्कन के लिए भी पाई R स्क्वायर लगेगा, और यदि मैं इसके पैंदे की बात करूं तो पैंदे के लिए भी क्या लगेगा, पाई R स्क्वायर। तो यदि मैं CSA में 1 पाई R स्क्वायर और 1 पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर ऐड कर देता हूँ तो CSA का फॉर्मूला तो यही रहेगा 2 पाई RH। और देखो कितने पाई R स्क्वायर इसमें जुड़ जाएंगे, 2, तो 2 पाई R स्क्वायर। तो देखें 2 पाई R कॉमन रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई R, यहाँ से रिमेनिंग है H और इधर से रिमेनिंग है R। तो बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं 2 पाई R H प्लस R। बिल्कुल भी इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इजीली ये डायग्राम दिमाग में फिट करके बेलन के जो तीनों फॉर्मूले हैं इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि CSA में ही इसके वर्तीय भाग पाई R स्क्वायर और इसके ढक्कन और पैंदे के जो क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर और पाई R स्क्वायर यानी 2 पाई R स्क्वायर हमें यहाँ पे ऐड करना है। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो है इसके आयतन का, जिसे हम वॉल्यूम कहेंगे। अब देखें कहीं कहीं इसे धारिता भी लिखते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका आयतन काफ़ी सिंपल है, पाई R स्क्वायर H, काफ़ी सिंपल सा आयतन है। शंकु का याद कराते हैं तब हम उसको लिखते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H, और बेलन के अंदर ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों के सामने हैं, बिल्कुल आप आसानी से इसे इन्हें याद रख सकते हैं। अब ये हो गए बेलन के 3 फॉर्मूले, और एक्सरसाइज 16.2 पूरी जो है इसके ज़्यादातर सभी क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 16.2 का, जो कि है बेलन से संबंधित। देखें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे ये व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है।
ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक व्यास है जो कि दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बेलन का व्यास है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेलन का व्यास, व्यास को हम b से लिखते हैं जो कि है 14 सेंटीमीटर। तो r क्या हो जाएगी, त्रिज्या r के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं d/2 यानी व्यास का आधा, तो r हो जाएगी 14/2, तो r आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो पहले हमने r फाइंड कर ली। अब h हमें दे रखी है ऊंचाई h जो कि है 15 सेंटीमीटर। अब जो है हमें पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों TSA, हमें ज्ञात करना है, और सेकंड नेक्स्ट जो है वो है हमें इसका आयतन, वो भी हमें ये ज्ञात करना। तो आप किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं, पहले जो भी वैल्यूज दे रखे हैं उन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं, और उसके बाद जो पूछा है उनके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली जो है, एक्सरसाइज जो है, राजस्थान बोर्ड के 10th क्लास के साथ साथ बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में, इवन फर्स्ट ग्रेड में भी जो है शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला इसके क्वेश्चन आते हैं, और भी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखें, हम इसका TSA का फॉर्मूला लगाएं। बेलन का TSA जो कि हो जाएगा 2πr h + r। अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है सारी। 2 का 2, पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 22/7, और r जो है हमें पता है 7, और यहाँ पे h का मान हमारे पास 15 + r 7। अब देखें, ये 7 से 7 हम काट सकते हैं, और 15 और 7 कितने हो जाएंगे, 22। तो 2 × 22/7 × 7, और 15 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 22। ये 7 से 7 जो है कट चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास मान बचा 2 × 22 × 22। हम इन सभी संख्याओं को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 22 दूना ये हो जाएगा 44, और 44 को गुणा करेंगे हम 22 से। अब देखो, इन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 44 × 22, सिर्फ 3 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी सिंपल सा है। आप देखें, सबसे पहले स्टेप में आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करें। 4 × 2 = 8, यहाँ पे मैंने 8 यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड स्टेप में आप जो है इस संख्या को इससे और इस संख्या को इससे गुणा करना है। फिर से देखें, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 8 और 8 हो गया 16, 16 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6, और यहाँ पे हो जाएगा हासिल 1, और लास्ट में जो है इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। 4 दूनी 8 और 1 9, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 968। फिर से देखें, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को गुणा किया, 4 दूनी 8, सेकंड में आपस में क्रॉस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 का 6, हासिल का 1, और लास्ट में इस तरफ वाली संख्या 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आ गया 968। ये आ जाएगा इसका आंसर TSA का 968, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा है इसी के अंदर, वो पूछा है इसका आयतन का। तो आयतन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन अभी मैंने बताया πr² h। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। पाई का मान 22/7, और r जो है 7 × 7 स्क्वायर का मतलब 2 बार, और h जो है हमारे पास 15। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 से 7 कट आउट हो जाएगा, 22 × 7 × 15। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2310, यानी 2310, और इसको हम लिखेंगे, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। आयतन हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है खुद इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि r और h दोनों मालूम हो तो आसानी से हम तीनों मान निकाल सकते हैं। अगर इसमें CA से भी पूछा होता तो 2πRH फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक लंबवृत्तीय
बेलन की ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उसका CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA और आयतन जो है हमें याद करना है। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ये होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम CSA का फॉर्मूला लगा दें। बेलन का CSA जो कि होता है 2 पाई RH, R यहाँ लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर और H यहाँ पे लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। तो CSA का फॉर्मूला इजीली सॉल्व करें। 2 इंटू 22/7, R की जगह हमें रखना है 3 और H की जगह 7, तो 7 से 7 कट आउट हो जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 दिया जो है 44 को हमें किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 4 × 12 = 2, 132 और ये किसके अंदर है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। इसका CSA सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा। सेकंड पूछा है इसका TSA, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और TSA का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पाई R H प्लस R। 2 इंटू 22/7, पाई का मान, R हमें पता है 3, H का मान हमारे पास है 7 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 3 10। अब हम इसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मान जो है लगभग 188.7 के करीब आ जाएगा। ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर 188.57, जो कि आ जाएगा आप लोगों के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। थर्ड जो है ये पूछा गया है हमें आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला जो कि होता है पाई R²H, तो मान रखेंगे हम पाई की जगह 22/7, R² है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और H की जगह हमारे पास है 7, तो 7 से 7 कट आउट हो जाएगा। 22 इंटू 3 3 = 9, ये आ जाएगा हमारे पास 198 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर प्राप्त होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और नोट कर लें, नोट भी, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके अंदर बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, यानी किसी बेलन को यदि बनाया जाए तो उसके वर्तीय भाग का क्षेत्रफल जो है हमें दिया गया है, यानी हमें डायरेक्टली R न देके इसके वर्तीय भाग का क्षेत्रफल दिया है। तो ये जो है इससे हमें पहले R फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, और उसकी ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर और वर्तीय भाग का क्षेत्रफल दिया 154। तो पहले हमें इससे R फाइंड करनी होगी और फिर हम इसका आयतन और CSA आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेलन के बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, तो बेलन का सिरा चूंकि वर्त होता है तो वर्त का क्षेत्रफल पाई R², तो ये हो जाएगा 154, क्योंकि ये इसका वर्तीय भाग है, तो बेलन का वर्तीय भाग है और इसका क्षेत्रफल होता है पाई R², और इसका मान किसके बराबर दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हम R फाइंड कर सकते हैं। 22/7 R² = 154, तो R² इधर रहेगा 150, 22/7 को इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 22/7 का हम लिख सकते हैं 7/22, और हम इसे सॉल्व करें 22 7 होता है 154, तो R² = 7 इंटू 7, तो R हो जाएगा अंडर रूट, जो ये स्क्वायर है वो हट के वर्गमूल में चला जाएगा, वर्गमूल 7 इंटू 7, तो R का मान जो है हमें मिल जाएगा 7। तो पहले जो है इसमें R ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि R जो है हमें नहीं दी गई है। पहले जो 2 क्वेश्चन थे उन दोनों में R का मान दे रखा था, और इस क्वेश्चन में R न देके वर्तीय सिरे का क्षेत्रफल दिया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखें, हमें पूछा है इसका आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला जो है वो होगा पाई R²H, तो मान रखेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और H का मान हमारे पास है 21, तो 7 से 7 कट आउट हो जाएगा, हमारे पास संख्या बची 22 इंटू 7 इंटू 21, और इन सभी को गुणा करने पर हमारे पास आ जाएंगे
3234 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में, या आप इसे 3234 घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब देखें, फिर पूछा इसका CSA, तो बेलन का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2 पाई RH, वैल्यू लिखें 2 × 22/7, और R हमने फाइंड किया 7, और H का मान है 21। साथ से साथ जो है यहाँ पे भी कट रहा है। अब हमारे पास संख्या बच गई 2 × 22 × 21, तो इन सभी का गुणा करने पर आ जाएगा 924, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे वर्तीय भाग के क्षेत्रफल से पहले R फाइंड की, और R से जो है आप किसी भी R और H यदि मालूम हो तो आप कोई भी संख्या जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4, और इनके CSA का अनुपात और आयतनों का अनुपात जो है हमें ज्ञात करना है। CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी दोनों लंबवर्तीय बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। त्रिज्याओं का अनुपात है, यानी हम इसको R1/R2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3, और ऊंचाइयों का अनुपात है तो H1/H2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5/4। तो काफ़ी सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछा CSA का अनुपात, तो पहले वर्ग का CSA, पहले बेलन का CSA अपॉन दूसरे बेलन का CSA, तो CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई R1H1 पहले के लिए, और 2 पाई R2H2 हो जाएगा सेकंड के लिए। अब हम वैल्यूज रखेंगे। R1 है 2 पाई, R1 की वैल्यू है हमारे पास 2, और H1 की वैल्यू है हमारे पास 5, ये हो जाएगा 2 पाई। R2 की वैल्यू है हमारे पास 3, और H2 की वैल्यू है हमारे पास 4, ये 2 पाई से 2 पाई कट आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12। अब हम इसे काट सकते हैं, ये कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यानी CSA का अनुपात आ जाएगा 5:6। अब जो है पूछा है हमें आयतनों का अनुपात, तो काफ़ी सिंपल तरीके से ये 2 पाई से 2 पाई कट आउट हो गया, R1 की जगह 2, R2 की जगह 3, H1 की जगह 5 और H2 की जगह 4 रखना है। सॉल्व करेंगे तो इनके CSA का अनुपात आ जाएगा 5:6। दोनों वृत्तों के CSA का अनुपात जो है हमें आ गया 5:6, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखें आयतनों का अनुपात, तो हम जानते हैं आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पहले बेलन का आयतन, और ये हो जाएगा दूसरे बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R²H, ये पाई R1 और ये H1 क्योंकि पहले बेलन के लिए, और ये पाई R²H, ये R2 और ये H2 दूसरे बेलन के लिए। तो वैल्यूज रखेंगे हम, पाई R1 की जगह हम रखेंगे 2, और H1 की जगह हम लिखेंगे 5। अब देखें R1 का स्क्वायर है, यानी हमें 2 का स्क्वायर करना होगा, और इसी तरीके से पाई R2 जो है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू H2 है 4, तो हमें 2/3 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से ये पाई से पाई कट आउट हो जाएगा, तो ये 2/3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 और इंटू 4। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे आगे लिख दें इसको 4/9 इंटू 5 इंटू 4। देखें अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 से 4 कट जाएगा बिल्कुल इजीली, ये 4 से 4 कट आउट हो गया, और हमारे पास जो है मान बचा 5:9, यानी इनके आयतनों का अनुपात हमारे पास आ जाएगा 5:9। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सेम इसी तरीके से ये पाई से पाई कट आउट हो जाएगा। R1, R2, H1, H2 के मान रख के संख्याओं को सॉल्व करने पर हमें आयतनों का अनुपात जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी इसका CSA जो है TSA का 1/3 है,
और हमें इसका आयतन जो है पूछा गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, पूछा जा सकता है इस बार ये आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में, और बहुत सारी दूसरी एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ना तो हमें आर पता है ना ही हमें एच पता है, लेकिन हमें इसका जो है सिर्फ टी से दिया है और उसी से हमें इसका आयतन जो है फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि बेलन का टी से जो होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का टी से वो होता है 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, यानी बेलन का सी एस से प्लस 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि हमें दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और फिर हमें कहा इसका सी एस से टी एस का 1/3 है, तो बेलन का सी एस से जो है 1/3 है इसके टी एस के, तो टी एस हमारे पास है 462, और हम जानते हैं बेलन का सी एस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो सी एस ना लिख के हम इसको 2 पाई आर एच लिख सकते हैं। बेलन का सी एस 2 पाई आर एच होता है, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 462। अब हम इसे काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो 2 पाई आर एच का जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगा 154। ये बन गया हमारे पास, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। और समीकरण 2 जो है हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, इक्वेशन 2 की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। तो इक्वेशन समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच की जगह मैं लिख देता हूँ 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 462 पे। अभी 154 समीकरण के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462 माइनस 154। आप इसे माइनस कर सकते हैं, तो माइनस करने पर 12 में से 4 गए, यहाँ पे बच जाएंगे 8, और यहाँ पे जो है 15 में से 5 गए यानी 0, और यहाँ पे बच जाएगा 3, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका मान जो है हमें मिल गया। अब हम यहाँ से आर याद कर सकते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 308। आर स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, इसलिए इसको यहीं रखेंगे, और 22/7 में 2 इंटू 22 चला जाएगा बटा में, और 7 आ जाएगा इसके गुणा में। तो 2 इंटू 22 चले गए अपॉन में, और 7 आ गया इसके गुणा में। अब ये हम 22 से काट सकते हैं, 22 एकम 22, 8 बच गया, 22 चौके 88, ये 14 बार कट जाएगा, और 2 से 14 कट जाएगा 7 बार। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है हमें मिल गई 7 इंटू 7। तो आर जो है, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 7, तो आर हो जाएगा √7 इंटू 7। तो आर का मान हमें मिल गया 7। तो आर का मान जो है हमें 7 प्राप्त हो गया। अब ये आर का मान समीकरण 2 में रखें तो हमें एच भी मिल जाएगा। तो आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आर का मान आप समीकरण 2 में रख सकते हैं, 2 पाई आर एच इक्वल टू 154, तो 2 इंटू 22/7, आर की जगह मैं लिख देता हूँ 7 इंटू एच बराबर 154। तो देखें आर की जगह हमने रखा 7, अब हमें एच जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 44, एच बराबर 154, तो एच बराबर 154/44। अब मैं इसको 11 से काट सकता हूँ, 11 चौके 44 और 11 चौके 44, यानी आर का जो मान है इसको हम काट लें, 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। आर का मान जो है हमें मिल गया 7/2, यानी 3.5 भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो आर का मान 7/2 भी रख सकते हैं। अब लास्ट में हमसे पूछा था इसका आयतन, तो आयतन जो है इजीली ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर हमने फाइंड किया 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, और एच हमने फाइंड किया 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2। अब देखें ये 7 से 1 7 कट जाएगा, और 2 से 22 कट जाएंगे 11 बार। अब हमारे पास बच गया 11 इंटू 7 इंटू 7, इन सभी का हम गुणा कर सकते हैं,
तो 11 इंटू 7 7 जा 49 और 11 को 49 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें पूछा है आयतन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। CSA TSA का 1/3 है, तो पहले हमें 2πRH 1/3 इंटू 462 बनाना पड़ेगा। फिर 2πRH की वैल्यू आ गई हमारे पास 154 हमने समीकरण 1 में रखा, तो R हमने फाइंड किया 7 और R का मान इक्वेशन 2 में रखा, तो H हमने फाइंड किया 7/2 और R और H से फाइनली हमने आयतन जो है फाइंड कर लिया 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आप इसे ज़रूर नोट कर लें। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा एक बेलन का CSA 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और हमें इसका आयतन जो है ज्ञात करना है। तो बेलन का CSA का जैसे फॉर्मूला जो हम जानते हैं, बेलन का CSA होता है, बेलन का CSA जो कि दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का CSA होता है 2πRH के बराबर। ये है 660, 2 की जगह 2, पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7। R की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, और तो R की जगह R लिखेंगे और H का मान हमें पता है 15, और ये हो जाएगा 660 के बराबर, कुछ इस तरीके से। अब हम इसे सॉल्व कर लें। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इधर ही रखेंगे हम, तो R बराबर 660 और ये अपॉन में जो 7 है ये चला जाएगा गुणा में, और 2 इंटू 22 इंटू 15 आ जाएंगे अपॉन में, 2 इंटू 22 इंटू 15। फिर से देखें, अपॉन का 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 इंटू 22 इंटू 15 आ जाएंगे अपॉन में। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, R फाइंड कर सकते हैं। तो इसको काट लें संख्याओं को, तो 22 3 66 होता है, तो ये कट गया 30 बार, 15 से 30 कट जाएंगे 2 बार, और 2 से 2 कट जाएंगे, तो R का मान हमारे पास आ गया 7। काफ़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी ये। 22 से 66 कट गया 3 बार, 0 का 0, 15 से 30 कट गए, 15 दूनी 30 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा, तो R की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 7। अब पूछा है इसका आयतन, तो बेलन का आयतन आप सभी जानते हैं जो कि होता है πr²H। तो बेलन के आयतन में हम जो है इसके मान जो है रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7, R की वैल्यू 7 इंटू 7 और H का मान हमें पता है 15, तो ये एक साथ कट जाएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 15, तो 22 सत्ते हो गया 154 इंटू 15। 154 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगी 2310 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में आता है, या आप इसको 2310 घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉल्व हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि एक बेलन का आयतन 30 पाई है और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई है, तो उस बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें आयतन और क्षेत्रफल का मान दोनों पाई में दे रखा है और हमसे इसकी ऊंचाई जो है पूछी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखें तो बेलन का आयतन जो है बेलन का आयतन होता है πr²H जो कि है 30 पाई, और बेलन का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो कि वर्तीय भाग होता है वो होता है πr²। देखें बेलन बनाए यदि, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में आया था ये होता है πr², और इसका मान दे रखा है हमें 6 पाई, यानी πr² की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 पाई रख सकते हैं, और हमसे बेलन की ऊंचाई जो है यहाँ पर पूछी गई है, तो ये बिल्कुल इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको πr²H इक्वल टू 30 पाई, और पाई यह इसको लिख लें समीकरण 1, इसको लिख लें समीकरण 2। तो अब ये समीकरण 2 का जो मान है πr² का मान जो है हम 6 पाई, या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इस पाई को या इसको πr² की जगह हम क्या लिखते हैं 6 पाई लिखते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 पाई H बराबर ये हो जाएगा 30 पाई। आप चाहे तो पहले पाई से पाई काट सकते हैं या आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई से पाई हम काट देते हैं यहाँ का, तो 6H इक्वल टू हमारे पास बच गया 30। तो H का जो मान है
वो होगा 30/6। तो उसको काट लें, 6 5 जा 30। तो h का मान हमारे पास मिलेगा 5, जो कि सेंटीमीटर के अंदर आएगा। ये भी मान दे रखा था सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है हमने बेलन की ऊंचाई जो है वो ज्ञात की 5 सेंटीमीटर। तो ये 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो है 16.2 के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब